ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं सावन शिवरात्रि की दूसरी कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुमको वह वृतांत सुनाता हूँ जिस प्रकार गुणनिधि नामक ब्राह्मण ने शिवरात्रि का व्रत करके आनंद प्राप्त किया था। गंगा के तट पर द्रुपदपुरी नामक एक नगर बसा हुआ है। उस नगर को कंपला कहकर भी पुकारते हैं। वह स्थान अत्यंत पवित्र है क्योंकि वहाँ भगवान सदाशिव रामेश्वर के नाम से तथा भगवती सत्यकाली के नाम से विराजमान हैं। उस नगर में यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण शिवजी का परम भक्त था। वह दीक्षित नाम से प्रसिद्ध था। राजा ने उस ब्राह्मण को बहुत सम्मान तथा धन देकर प्रसन्न किया था। उसकी पत्नी परम धर्मात्मा एवं गृहिणी के कार्यों में कुशल थी। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण के घर पर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम गुणनिधि रखा गया। यज्ञदत्त ने उसे धर्म कर्म का ज्ञान कराया एवं संपूर्ण विद्याएं पढ़ाईं। फिर बड़े होने पर उसका विवाह भी करा दिया गया। हे नारद, कुछ समय पश्चात गुणनिधि बुरी संगत में पड़कर महादुष्ट बन गया। उसने वेद तथा पुराणों के धर्म को छोड़ दिया। माता ने स्वयं गुणनिधि को अनेक बार शुभ मार्ग का उपदेश दिया परंतु वह किसी भी प्रकार नहीं माना। धीरे धीरे वह महाव्यभिचारिणी, चोर, चुगलखोर तथा मांसभक्षी बन गया। वह अपनी स्त्री को छोड़कर पर स्त्रियों के साथ रमण करने लगा। इन सब व्यसनों में उसने अपने पिता का धन नष्ट कर दिया। एक दिन वह अपने पिता की हाथ की अंगूठी को कहीं जुए में हार आया था। संयोग से यज्ञदत्त ने उसे किसी एक ज्वारी के हाथ में देख लिया और उससे पूछा, तुमने इस अंगूठी को कहाँ से पाया? तब ज्वारी ने यह उत्तर दिया, मैं इसे चुरा कर नहीं लाया। तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा ज्वारी है, उसी से मैंने यह अंगूठी जुए में जीती है। ज्वारी की बात सुनकर यज्ञदत्त लज्जा से अपना मस्तक नीचे कर घर लौट आया और अपनी स्त्री से गुणनिधि के बारे में पूछने लगा, आजकल तुम्हारे पुत्र का चाल चलन कैसा है? यद्यपि यज्ञदत्त को सब वृतांत ज्ञात हो चुका था, फिर भी गुणनिधि की माता ने वास्तविक हाल छिपाकर यह उत्तर दिया कि गुणनिधि किसी भी प्रकार के बुरे कर्म में नहीं है। यह सुनकर यज्ञदत्त ने क्रुद्ध हो कुश और पानी मंगाकर गुणनिधि के नाम कुशोदक छोड़ दिया, अर्थात उसका त्याग कर दिया। यह देखकर गुणनिधि की माता ने हाथ जोड़ करके अपने पति को समझाते हुए बहुत प्रार्थना की। तब यज्ञदत्त ने अपने क्रोध को शांत कर लिया। परंतु जब गुणनिधि ने अपने पिता के क्रोध का समाचार सुना तो वह भय से रोता पीटता हुआ घर से बाहर भाग गया। गुणनिधि को मार्ग में चलते चलते जब सूर्यास्त हो गया तब वह एक स्थान पर बैठकर रोने लगा। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी। एक शिव भक्त पूजन की सामग्री सहित उसी मार्ग से जा रहा था जहाँ गुणनिधि थक कर बैठा हुआ था। गुणनिधि को उस समय बड़ी जोर की भूख लगी थी। जब उसने देखा कि वे लोग उत्तमोत्तम पकवानों को शिवजी के ऊपर चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं तो उसने सोचा कि मुझे भी इन लोगों के साथ शिव मंदिर जाना चाहिए। जब ये लोग इन वस्तुओं को शिवजी पर चढ़ाकर निंद्रा मग्न हो जाएंगे तब मैं उन्हें उठाकर खा लूँगा जिससे मेरी क्षुधा शांत हो जाएगी। इस प्रकार निश्चय करके गुणनिधि उस शिव भक्त के पीछे चलकर शिवालय में जा पहुँचा। शिव भक्तों ने मंदिर के भीतर पहुंचकर षोडशोपचार द्वारा भगवान शिव की पूजा की, जिसे गुणनिधि ध्यानपूर्वक देखता रहा। जब वे लोग मूर्ति के पास से अलग हटकर कुछ ऊँघने लगे, उनको निंदा आने लगी तो वह सभी सो गई। सबको सोता हुआ जानकर मूर्ति के समीप जा पहुंचा और धीरे धीरे पग बढ़ाता हुआ शिवजी पर चढ़े हुए नैवेद्य को उठाकर खाने की चेष्टा करने लगा। भक्त लोग बाहर के शयन में बैठे हुए थे तथा जहाँ शिवलिंग स्थापित था वहाँ दीपक बुझ जाने के कारण अंधकार हो गया था। गुणनिधि ने नैवेद्य को उठाने की इच्छा से अपने शरीर के वस्त्र से एक टुकड़ा फाड़कर
सर्वप्रथम बत्ती जलाई। फिर उसने शिवजी के ऊपर चढ़े हुए नैवेद्य को हाथ में उठा लिया। जब वह मन में अत्यंत प्रसन्न होता हुआ शीघ्रतापूर्वक शिवालय से बाहर निकला, उस समय संयोगवश किसी शिव भक्त के पाँवों से उसका पाँव टकरा गया, जिसके कारण उसकी निंद्रा भंग हो गई और वह चोर चोर चिल्ला उठा। शोर हो जाने पर सब लोग उठ बैठे। उसी समय नगर के रक्षक भी उस स्थान पर आ गए। उन्होंने अपने बाणों द्वारा गुणनिधि को मार डाला। किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण गुणनिधि की मृत्यु के समय तक सिर्फ निर्वाल्य नहीं खा सका था, यानी शिवजी पर चढ़ा हुआ नैवेद्य वो खा नहीं पाया था। जो लोग शिवजी पर चढ़े हुए प्रसाद को, जिसे शिव निर्माल्य कहा जाता है, खा लेते हैं, उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है तथा उन्हें अनेक प्रकार के दुख सहने पड़ते हैं। सब वेद तथा पुराणों ने इसकी पुष्टि की है कि शिव निर्माल्य खाने से बड़ा पाप लगता है। गुणनिधि की मृत्यु हो जाने पर जब यमराज के दूत उसे बांधने के लिए आए, उसी समय शिवजी ने अपने गढ़ों को बुलाकर यह आज्ञा दी, हे गढ़ों, गुणनिधि ने शिवरात्रि का व्रत रखकर हमारे पूजन को अपनी आंखों से देखा है तथा हमारा निर्वाल भी उसने नहीं खाया। इसके अतिरिक्त उसने दीपक जलाकर अपने हाथ से हमारी आरती उतारी है, इसलिए हमने उसके सभी पाप नष्ट कर दिए और उसे अपना सेवक बना लिया है। जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन हमारा पूजन देखता है वह हमें अत्यंत प्रिय है, क्योंकि शिवरात्रि का व्रत सब व्रतों से अधिक श्रेष्ठ है। हमारी कृपा से वह कलिंग देश का राजा होगा। उसके बाद कुबेर बनकर हमारे मित्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। हे नारद, शिवजी के मुख से यह आज्ञा सुनकर गढ़ों ने यमदूत के पास पहुंचकर उनके हाथ से गुणनिधि को छीन लिया और उसे शिवजी के पास ले आए। शिवजी की कृपा से गुणनिधि कलिंग देश का राजा होकर दम नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह कुबेर बनकर शिवजी के मित्र के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ और संसार में अनेक प्रकार के सुख भोगने लगा। आज भी वह कुबेर के नाम से प्रसिद्ध है। हे नारद, शिवरात्रि की अनेकों कथाएं हैं और अनंत महिमा हैं। जो भक्त सच्चे मन से शिवरात्रि का पूजन करते हैं उनके हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, उनके जीवन में आ रहे कष्ट दूर होते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जो सुहागिन महिलाएं शिवरात्रि का व्रत रखती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है तथा भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में आ रही सारी परेशानियां, सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए। सच्चे मन से की गई पूजा अनंत गुना फल प्रदान करती है और जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।